तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 1857 की क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से बने रहना। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी। 1857 क्रांति इन इंडिया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तो पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जिसने देश में पैदा की अलग अलग 1857 का भारतीय विद्रोह, जिससे सिपाही विद्रोह और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने देश में स्वतंत्रता के अलग पैदा की। 1857 के सिपाही विद्रोह ने सबसे पहले भारतीयों में स्वाधीनता का संभ्रम पैदा किया था। नई दिल्ली संघांग शेखर मिश्रा 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्दी भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। विद्रोह ब्रिटिश शासक के प्रति भारतीय आबादी के वर्षों में गए आक्रोश की परिणति थी और इसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। 1857 के विद्रोह के कारण 1857 का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही घटनाओं और कारकों की एक श्रृंखला का परिणाम थी। विद्रोह के कुछ मुख्य कारणों की चर्चा हम बताएंगे। पहला है आर्थिक शोषण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी। उन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाया और व्यापगत का सिद्धांत पेश किया, जिसने उन्हें उन भारतीय शासकों की भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार पर भी एकाधिकार था, जिसने भारत के धन को और कम कर दिया। दूसरा कारण है धार्मिक और सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने कई कानून पेश किए थे जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण के रूप में देखा गया था। अनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत, जिसके लिए भारतीय सिपाहियों को विदेशों में सेवा करने की आवश्यकता थी, और नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया। एनफील्ड राइफल्स एक बंदूक थी, एक प्रकार की, जिसे लोड करने से पहले ये काट दिया जाना था। उनको धार्मिक अपमान के रूप में देखा गया। विश्वास अंग्रेजों में सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत का भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने विरोध किया। तीसरा कारण था राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया था। अवैध का विकल्प और कुशासन के बहाने किया गया था। भारतीय जनता के बीच विशेष रूप से ये लोकप्रिय था। अपने राज्यों को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेज पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था। उधर उनको मारते थे, पीटते थे। चौथा कारण है सैन्य कारण। भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थितियों से खुश नहीं थे। वो अपने कार्य जो कर रहे थे उनसे खुश नहीं थे। उन्हें अपने कम वेतन दिया जाता था। उन्हें अपने परिवारों से लंबे समय तक अलगाव सहना पड़ता था। मतलब उन्हें परिवार उन घर पर जाने नहीं देते थे राजा महाराजा, और वो अंग्रेज उन्हें कठोर अनुशासनात्मक उपायों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस तथ्य पर भी नाराजगी जताई थी। कई वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें उच्च रैंक पर पदोन्नत नहीं किया गया। विद्रोह का फैलाव। विद्रोह जल्दी भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया और कई भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। उनमें सबसे प्रमुख था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया और उन्होंने विशेष रूप से विद्रोह को प्रबल रूप से किया था। 1857 के विद्रोह की घटना। 1857 का विद्रोह मई 1857 में शुरू हुआ। दिल्ली के पास एक शहर मेरठ में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों में एक विद्रोह के साथ इसके बाद की घटनाओं को 3 चरणों में विभाजित किया। पहला चरण है उत्तरी भारत में विद्रोह। मेरठ के विद्रोह के बाद भारत सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां अन्य भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने उनका साथ दिया। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और मुगल
मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद विद्रोहियों ने कानपुर, लखनऊ और झांसी सहित उत्तरी भारत के ब्रिटिश चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। दूसरा कारण, विद्रोह का प्रसार। विद्रोह जल्दी मध्य भारत, बंगाल और दक्कन सहित भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। जिन्होंने विद्रोह में भारतीय राजकुमार और नेता शामिल थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ शिकायत थी। इसमें सबसे प्रमुख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहेब थे। तीसरा, विद्रोह का दमन। अंग्रेजों ने बल के साथ विद्रोह का जवाब दिया और वे 1857 की शुरुआत में इसे दबाने में सक्षम थे। जनरल सर कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और अन्य विद्रोही गढ़ों पर कब्जा कर लिया। अंतिम महत्वपूर्ण विद्रोही गढ़ ग्वालियर जून 1858 में गिर गया, जिसके बाद विद्रोह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। 1857 का विद्रोह, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए जिनमें शामिल हैं: पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का अंत। विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के अंत को चिन्हित किया। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथों में लिया और एक देश की एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। दूसरा है ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण कड़ा कर लिया। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी संभाली और ब्रिटिश राज की स्थापना की, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक चला। तीसरा है ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के प्रत्युत्तर में कई सुधार लागू किए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार अधिनियम 1858 था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। चौथा है भारतीय समाज में परिवर्तन। विद्रोह का भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा यानी कि विधवा दहेज में उन्मूलन और भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत सहित कई सुधारों की शुरुआत की। पांचवा है भारतीय राष्ट्रीयवाद का उदय। विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रीयवाद के लिए एक रैली स्थल के रूप में कार्य किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था और वे स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रीयवाद का मुख्य वाहन बन गया। छठवां है भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव। ब्रिटिश सरकार ने कई नीतियों की शुरुआत की, जिसमें भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना। हालांकि विद्रोह की अपनी कमियां भी थी, क्योंकि इनमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया। विद्रोह की भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। यह भारतीय लोगों द्वारा अपने देश पर फिर से नियंत्रण पाने और औपनिवेशिक उत्पीड़न के सामने अपनी पहचान और सम्मान का दावा करने का एक साहसिक प्रयास था। कुल मिलाकर 1857 के विद्रोह के भारत और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के व्यापक संदर्भ में दूरगामी परिणाम हुए। इसमें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और भारतीय समाज और शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले इसी वीडियो में। हमारा फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट नहीं किया लाइक और कमेंट कर लें। धन्यवाद।